यहाँ के आपके जो डूंगराम जी जो गैदर हैं, वरिष्ठ बसपा के नेता रहे हैं और उनका 2019 में कांग्रेस में आना, क्या आपको नहीं लगता अभी आने वाले इस लोकसभा चुनाव में भी इसका पूरा प्रभाव देखने को मिलेगा? क्योंकि एक कदावर नेता माने जाते थे इस क्षेत्र के विधानसभा। लोग आए, बहुत लोग चले गए, इससे बहुजन समाज पार्टी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मैं मानता हूँ 2 बार हमारे 6 विधायक पार्टी छोड़कर चले गए। 2018 में जो आपके 6 विधायक जो कांग्रेस में गए थे, तो उससे पीड़ित होकर कहीं न कहीं जो डूंगराम जो गैदर थे वो उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया। क्या इसमें कितनी सच्चाई है कि कुछ और है? बहुजन समाज ये जानता भी है कि हमारी नेता अगर इस देश में कोई है हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने वाली, तो बहन कुमारी मायावती जी। क्या इस मिशन मूवमेंट में रह के हमें गरीबों की सेवा करनी है, कमजोर वर्ग का साथ देना है, लेकिन बाद में उनमें एमएलए बनने की चाहत पैदा हो गई। तो एमएलए बनने की चाहत होने के कारण वो बहुजन समाज पार्टी छोड़कर चले गए, वरना बहुजन समाज पार्टी ने उनका बहुत सम्मान किया। बहन कुमारी मायावती जी भी उनको बहुत ही पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता मानते थे। ऐसा कुछ नहीं। जो बसपा के जो 6 विधायक थे उनका कांग्रेस में शामिल होना और उसके बाद फिर से 2018 में 6 विधायक आपके फिर जीते थे और उनका फिर कांग्रेस में जाना, कहीं न कहीं सुनने में ये आ रहा है कि इस प्रकार से जो विधायकों का जो कांग्रेस में विलय होना, जो पार्टियों में जो विलय हो रहा है, तो कहीं न कहीं जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता है या इस क्षेत्र की बात कर लें, आज आपके शंकर राम जी मेघवाल है या मट्टू जी है या आप लोग, जो तमाम लोग जो मेहनत करते हैं, लेकिन जब नतीजे आते हैं तो इस प्रकार की जो प्रतिक्रिया होती है, तो उससे पार्टी जब वो कोसों मतलब जो पीछे चली जाती है। और उसके उदाहरण कहीं न कहीं हम राजस्थान में हमें देखने को मिली है। तेज है तो वहीं लोकसभा क्षेत्र बीकानेर में बहुजन समाज पार्टी ने कार्यकर्ताओं का जो सम्मेलन है वो रख दिया है और चुनावी सरगर्मियां बिल्कुल तेज और शुरुआत हो चुकी है। और हमारे साथ आप देख सकते हैं इस समय बहुजन समाज पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष भगवान सिंह जी बाबा हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे क्या कुछ रणनीति है और क्या कुछ लोकसभा चुनाव को लेकर इनकी प्रक्रिया रहेगी। तो सर, सबसे पहले तो स्वागत है जी। धन्यवाद आपका। देखिए, जैसा कि विदित है, लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है। हो सकता है 1 हफ्ते के अंदर जो लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाए। तो बहुजन समाज पार्टी जैसे ही विधानसभा का चुनाव समाप्त हुआ, बहुजन समाज पार्टी ने अपनी तैयारी प्रारंभ कर दी थी। और पहले तो मैं बता देना चाहूँगा, बहुजन समाज पार्टी राजस्थान में पूरी 25 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। इसके लिए हमारी पूरी तैयारी है। अभी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हमारे बीच में दिल्ली से हमारे जो नए प्रभारी हैं सीपी सिंह जी, वो मेरे साथ चलकर भी आए हैं। हमारे जो दूसरे मुख्य प्रभारी हैं राम जी गौतम जी, लगातार हम लोग क्षेत्र में हैं। और पिछले 5 तारीख से हम लोगों ने राजस्थान की लोकसभाओं को विजिट करना शुरू किया है। पहले हम लोगों ने शुरुआत की अलवर से, अलवर के बाद भरतपुर, धौलपुर, करौली, फिर सवाई माधोपुर, दौसा, कोटा, झालावाड़, बारा, अजमेर। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर आज 18वीं लोकसभा के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हमारा है। कल हम लोग गंगानगर में कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे, उसके बाद चूरू में, झुंझुनू में। तो चुनाव अनाउंस होने से पहले 25 की 25 लोकसभा सीटों पर हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन हो जाएंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी राजस्थान में लोकसभा क्षेत्र में खाता खोलने में कामयाब होगी। अच्छा सर, जैसा कि आपने कहा कि 25 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, अगर बात करें टिकट वितरण की, तो कब तक जो टिकट वितरण है वो फाइनल होगा और क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी सर? देखिए, चुनाव टिकट वितरण की तैयारियां हम लोगों ने कर रखी। कई प्रत्याशी हमारे संपर्क में, आवेदन उन्होंने किए हुए हैं और कई सीटों पर हमने प्रत्याशी चयन भी कर लिए हैं। अभी आवेदन हम लोग ले रहे हैं। हमारे जो जिम्मेदार साथी हैं, पदाधिकारी, चाहे वो जोन के इंचार्ज हैं, जिला प्रभारी हैं, जिलाध्यक्ष हैं, उनको कहा गया है कि जो अच्छे उम्मीदवार हैं उनका चयन आप लोग करें। क्योंकि बीएसपी की प्रायोरिटी रहेगी कि चाहे चुनाव में रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन हमारा प्रत्याशी मजबूती के साथ चुनाव को फेस करे। ऐसे उम्मीदवारों का चयन हमें करना है और कई उम्मीदवारों का चयन हमने कर भी लिया है। और हो सकता है 2-3 रोज में ही हमारे कुछ उम्मीदवारों की सूची आ जाए, कुछ उम्मीदवारों की घोषणा की जा सकती है। क्योंकि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी से हमारी कुछ उम्मीदवारों को लेकर चर्चा हो गई है और जल्द ही उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। लंबे समय से आप इस क्षेत्र में भी लगातार जुड़े हुए हैं। अगर बात करें यहाँ के आपके जो डूंगराम जी जो गैदर हैं, वरिष्ठ बसपा के नेता रहे हैं और उनका 2019 में कांग्रेस में आना, कहीं न कहीं अपने आप में बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए। इससे बहुजन समाज पार्टी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। बिल्कुल मैं नहीं लगता अभी आने वाले इस लोकसभा चुनाव में भी इसका पूरा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि एक कदावर नेता माने जाते थे इस क्षेत्र के विधानसभा। देखिए, जैसा कि पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी जानता है और कहते भी हम लोग कि बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक पार्टी होने के साथ साथ हमारे महापुरुषों का मिशन है, एक सामाजिक विचारधारा है, मूवमेंट है। इसमें तमाम लोग आए, तमाम लोग चले गए। मैं मानता हूँ कुछ लोगों ने लगातार हमारे साथ काम किया पार्टी में, लेकिन
बहुजन समाज पार्टी का जो सिस्टम रहा है, वोटर है, जो बेस वोट है, वो कोई भी आए पार्टी में कोई भी चला जाए। क्योंकि मान्यवर काशीराम जी कहा करते थे कि मैं माटी से माधो तैयार करता हूँ, और जब वो माधो चला जाता फिर उसको फिर माटी मिला दे, तो कोई बात नहीं। 2008 में जो बसपा के जो 6 विधायक थे उनका कांग्रेस में शामिल होना, और उसके बाद फिर से 2018 में 6 विधायक आपके फिर जीते थे, उनका फिर कांग्रेस में जाना, कहीं न कहीं सुनने में ये आ रहा है कि इस प्रकार से जो विधायकों का जो कांग्रेस में विलय होना, इससे नींव जो है वो उसके बाद में कमजोर दिखाई दे रही है। और उसका ही कारण है कि आप देख सकते हैं जो कार्यकर्ता जो सम्मेलन हम देख रहे हैं उसमें भीड़ जो है वो नामात्र की देखने को मिलती है। देखिए, भीड़ की बात अगर करो तो बहुजन समाज पार्टी ने मान्यवर साहब काशीराम जी ने अकेले शुरुआत की थी, और इतना बड़ा काफिला उन्होंने खड़ा कर दिया। आज किसानों का समय चल रहा है, खेती का समय है, फिर भी जो कार्यकर्ता आप देख रहे हो ये कम नहीं है। और रही बहुजन समाज पार्टी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, एक मिशन है, मूवमेंट है, विचारधारा है। बहुजन समाज पार्टी तेजी से आगे बढ़ रही है, और मैं मानता हूँ 2 बार हमारे 6 विधायक पार्टी छोड़कर चले गए, क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ कि पार्टी लोगों में नैतिकता की कमी आ गई, मूल्यों की कमी आ गई है। आज आप देख रहे हैं लगातार जो है ये सिस्टम चल रहा है कि बीजेपी से कांग्रेस में, कांग्रेस से बीजेपी में। अभी आपने देखा वो तमाम, पहले बहुजन समाज पार्टी पर आरोप लगता था कि सब बहुजन समाज पार्टी के विधायक हर बार बिक जाते हैं, लेकिन हाल ही में राज्यसभा चुनाव हुआ, आप लोगों ने देखा होगा। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन कांग्रेस के 8 MLA उन्होंने बीजेपी के राज्यसभा सांसद को वोट दिया। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 27 MLA बिक गए, बीजेपी में चले गए। गोवा में भी यही हुआ। तो तमाम जगह आज ये सिस्टम चल रहा है कि लोग मूल्यों और नैतिकता को भूल गए हैं। वो आते किसी दल से हैं और जीतते किसी दल से हैं, फिर दूसरे दल में चले, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। बाबा जी, आपको नहीं लगता कि इस प्रकार से जो पार्टियों में जो विलय हो रहा है, तो कहीं न कहीं जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता है, या इस क्षेत्र की बात कर लें, आज आपके शंकर राम जी मेघवाल है या मट्टू जी है या आप लोग, जो तमाम लोग जो मेहनत करते हैं, लेकिन जब नतीजे आते हैं तो इस प्रकार की जो प्रतिक्रिया होती है, तो उससे पार्टी जब वो कोसों मतलब जो पीछे चली जाती है। और उसके उदाहरण कहीं न कहीं हम राजस्थान में हमें देखने को मिली है। मैं मानता हूँ रिजल्ट के बाद निराशा जरूर आती है, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करता है। और सबसे बड़ी बात है, बहुजन समाज पार्टी में जो काम करने वाले लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो ऐसे लोग हैं जिनके दिल और दिमाग में गरीब और कमजोर वर्ग के प्रति, लोगों के प्रति टीस है। बिल्कुल। क्योंकि ज्यादा पैसे वाले उद्योगपति, पूंजीपति वो तो कांग्रेस या बीजेपी में जाते हैं, क्योंकि उनको दिखाई देता है कि हम यहाँ पार्षद बनेंगे, MLA बनेंगे, MP बनेंगे। वो बहुजन समाज पार्टी के साथ नहीं आते, वो लोगों के साथ काम। तो बहुजन समाज पार्टी में जो काम करने वाले लोग हैं वो बिस्तर लोग हैं, जिनके दिल और दिमाग में इस मिशन के प्रति टीस है। तो निराशा जरूर होती है, लेकिन निराशा का मतलब ये नहीं कि वो शांत बैठ जाएंगे। ये लंबी लड़ाई है, क्योंकि जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं वो साम दाम दंड भेद सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि एक दिन बहुजन समाज पार्टी प्रदेशों की बात छोड़िए, पूरे देश में राज करेगी और बहन कुमारी मायावती जी इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा हमारा भरोसा है। अच्छा, भगवान सिंह, ये भी सुनने में आ रहा है कि 2018 में जो आपके 6 विधायक जो कांग्रेस में गए थे, तो उससे पीड़ित होकर कहीं न कहीं जो डूंगराम जो गैदर थे वो उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया। क्या इसमें कितनी सच्चाई है कि कुछ और है? देखिए, BSP ने 2 बार उस व्यक्ति को चुनाव लड़ाया, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्य रखा, प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। जबकि आपने देखा होगा यहाँ जो OBC खासकर जिस समाज से वो आते हैं, बिल्कुल उस समाज के लोगों को कभी भी किसी भी पार्टी में बड़ा पद नहीं दिया गया। लेकिन मान्यवर काशीराम जी और बहन कुमारी मायावती जी ने प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लिया। लेकिन उनके अंदर एक चाहत पैदा हो गई, और वो चाहत, पहले ये चाहत थी कि इस मिशन मूवमेंट में रह के हमें गरीबों की सेवा करनी है, कमजोर वर्ग का साथ देना है। लेकिन बाद में उनमें MLA बनने की चाहत पैदा हो गई। तो MLA बनने की चाहत होने के कारण वो बहुजन समाज पार्टी छोड़कर चले गए, वरना बहुजन समाज पार्टी ने उनका बहुत सम्मान किया। बहन कुमारी मायावती जी भी उनको बहुत ही पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता मानते थे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि पीड़ित होकर चले गए, उनके अंदर एक चाहत पैदा हो गई कि मुझे MLA बनना है, इसलिए वो पार्टी छोड़कर गए। अच्छा, अभी जैसे केंद्रीय कोऑर्डिनेटर CP सिंह जी को बड़ी जिम्मेदारी दी है, राजस्थान की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो क्या जो पूर्व में जो खामियां रही है राजस्थान को लेकर, क्या इस पर कोई मतलब इस पर कोई फीडबैक किस तरीके से लिया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में इस प्रकार की जो मतलब फिर से ना दोहराया जाए, और जो बसपा पार्टी है जो पूरे भारत के अंदर एक तीसरे मोर्चे के रूप में जो इस मजबूती से काम कर रही है, वो आगे बढ़े और जो कार्यकर्ता इस समय उनके हौसले बुलंद हो? देखिए, अभी 2023 का चुनाव हुआ है, कोई खामी चुनाव में नहीं रही या किसी प्रकार की कोई खामी नहीं रही। हम लोगों ने पूरी 200 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए, मजबूती के साथ चुनाव लड़ा। हमारे तमाम जिम्मेदार साथियों ने बड़ी मजबूती के साथ सिस्टम को फॉलो किया। कमियां इतना जरूर मान सकता हूं कि भाई
क्यों हम लोग नहीं जीत पा रहे, क्यों हमें वोट नहीं पड़ रहा है कुछ सीटों पर, क्योंकि जो हमारा पूर्वी संभाग है, खासकर चाहे वो धौलपुर है, करौली है, भरतपुर है, सवाई माधोपुर है, दौसा है, अलवर है, या शेखावाटी में सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, इस बेल्ट में हम काफ़ी मजबूत स्थिति में है। पहले भी हम लोग गंगानगर में ये बेल्ट है इसमें भी मजबूत थे, लेकिन धीरे धीरे करके मैं मानता हूँ कि कोई ना कोई कमी जरूर रही है। किस कमी से हमारा या वोट बैंक कमजोर हुआ, इस पर लोकसभा चुनाव के बाद हम लोग समीक्षा करेंगे, और जिस प्रकार से पहले हम लोग जमीनी स्तर पर जाकर हमारे कार्यकर्ता काम करते थे, उसी प्रकार से दोबारा से हम एक प्लानिंग करेंगे किस प्रकार से इस मूवमेंट को नीचे तक पहुंचाया जा सकता है, इस पर हम लोग विचार करेंगे। और हमारी प्रायोरिटी यही रहेगी कि मजबूत से मजबूत कैंडिडेट हम उतारें, क्योंकि एक भी वोट अगर हाथी निशान पर पड़ता है तो उससे बहन कुमारी मायावती जी के हाथ मजबूत होते हैं। और खासकर बहुजन समाज ये जानता भी है कि हमारी नेता अगर इस देश में कोई है हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने वाली, तो बहन कुमारी मायावती जी। तो मुझे पूरा भरोसा है कि राजस्थान में अब की बार हम लोग खाता खोलने में कामयाब होंगे। अंत में कुछ अपील करना चाहेंगे, और जिस लोकसभा क्षेत्र बीकानेर में आज ये पहली मीटिंग हुई है आपकी, तो इसमें मतलब क्या कुछ टिकट वितरण को लेकर किसके नाम सामने आ रहे हैं और किस प्रकार से टिकट दिए जाए? देखिए, मैं तो आपके माध्यम से जनता से यही कहना चाहूंगा कि देश की आज़ादी के 77 सालों में उन्होंने कांग्रेस को भी परखा है, बीजेपी को परखा है, कांग्रेस की सरकार भी बनाई है, बीजेपी की सरकारें बनाई, उन्होंने वायदे बहुत किए हैं। कोई गरीबी मिटाने की बात करता है, कोई बेरोजगारी दूर करने की बात करता है, कोई जो है तमाम तरह के लालच प्रलोभन देता है। लेकिन सही मायने में अगर हम जो बात करती है बीजेपी रामराज और रामराज, वो ऐसा कुछ भी नहीं। जब तक इस देश में बहुजन समाज पार्टी का शासन नहीं होगा, गरीब को मान सम्मान और हक और अधिकार नहीं मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। जनता से कहना चाहूंगा कि जब दोनों पार्टियों को वो आजमा चुकी है, तो बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी हाथ मजबूत करें, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने में हमारा सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। तो देख सकते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर बिगुल बच चुका है, और बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा क्षेत्र बीकानेर से शुरुआत कर चुकी है, और इसी शुरुआत को लेकर बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने कहा है कि बिल्कुल भविष्य में जो भी गलतियां हुई है, लेकिन वो कुछ अलग समय की बातें थी, लेकिन इस बार हम खाता खोलने में कामयाब होंगे, और इस बार दोनों पार्टियों से कड़ी टक्कर ली जाएगी, और जनता इस बार नीले झंडे के साथ है, और इस बार हाथी जो है वो मजबूती के साथ राजस्थान में अपना परचम लहराएगा।